सभी को राधे राधे। रिद्धि सिद्धि फिजिक्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12th भौतिक विज्ञान का रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाशिकी में सरल सूक्ष्मदर्शी। तो आज हम देखेंगे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, उसका किरण चित्र कैसे बनाएंगे, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र। ठीक, और यह बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और एमपीटेट के जो विद्यार्थी है, जो आपका मैथ का वर्ग 2 में जो मैथ का नया न्यू सिलेबस आया है, उसमें आपका सरल सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी वाला भी टॉपिक है। तो 100% सरल सूक्ष्मदर्शी में से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला, और कौन कौन से क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे पूरा डिटेल में समझाने के बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहाँ से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम सरल सूक्ष्मदर्शी से पहले हम ये देख लें कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। ठीक, तो कई सारी वस्तुएं ऐसी होती है, जैसे बैक्टीरिया होते हैं और भी कई सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारी नग्न आंखों के द्वारा जिनको देखना, जिनका स्पष्ट प्रतिबिंब देखना संभव नहीं है। तो एक प्रकाशिक उपकरण होता है जिनमें प्रकाश किरणों का प्रयोग किया जाता है। उन प्रकाश किरणों की सहायता से हम उस अति सूक्ष्म वस्तुओं का प्रतिबिंब आवर्धित करके बड़ा करके देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? एक प्रकाशिक उपकरण है जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं के प्रतिबिंब को आवर्धित करके देखा जाता है। माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, ठीक, और एक आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है। यानी एक आपका सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया और एक आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। ठीक है, तो आज हम इस वाले वीडियो में केवल सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे। तो सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है, तो ये हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी है वो एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। ठीक, उत्तल लेंस तो होता है लेकिन कौन सा? कम फोकस दूरी वाला। ठीक, उसमें कई सारे ऑप्शन होंगे उत्तल लेंस के, लेकिन आपको ध्यान रखना फोकस दूरी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम किरण चित्र बनाते हैं। इसका व्यवस्थित किरण चित्र देख लेते हैं। रेड आएगा किरण चित्र। किरण चित्र कैसे बनाना ध्यान से आप समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कम फोकस दूरी वाला हमने एक उत्तल लेंस लेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशिक अक्ष हो गया। ठीक, और यहां पर एक बिंब रख दिया हमने, ये बिंब रख दिया। ध्यान रखिएगा सरल सूक्ष्मदर्शी में जो बिंब रखा हुआ है वो आपका प्रकाशिक केंद्र O और इसका जो फोकस बिंदु है F उसके बीच में होना चाहिए। ठीक, कहाँ होना चाहिए? प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होना चाहिए। तभी जाके आपको उस छोटी सी वस्तु का, अति सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। लेकिन उसके लिए क्या ध्यान रखना है? बिंब कहाँ रखना है? कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। अब सबसे पहले प्रकाश की पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे। चूंकि ये आपका अभिसारी लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाले प्रकाश किरणों को द्वितीय फोकस, और द्वितीय फोकस को ही मुख्य फोकस कहते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जिन्होंने जाकर नहीं देखा वो जाकर देखें। तो कहां से होकर जाएगा? ये फोकस से होकर जाएगा। दूसरी प्रकाश किरण आपको प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होना है। कहां से? प्रकाशिक केंद्र से। और चूंकि पतला लेंस है तो पतले लेंस में अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर आपतित होती है तो बिना विचलित हुए क्या हो जाएगी? सीधी निकल जाती है। तो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। यहां से कोई नेत्र लगा के, ठीक, इस लेंस के पास में ये जो नेत्र है ये सपोज करके चलना है कि नेत्र लेंस से जस्ट कांटेक्ट में। ठीक है, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम, नगण्य है।
तो अब आगे की ओर तो कोई प्रतिबिंब बनेगा नहीं, क्योंकि समांतर रेखा है। अब आगे की ओर बढ़ाओगे तो ये कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा। प्रतिबिंब तभी बनेगा जब अपवर्तित प्रकाश किरणों आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो आगे तो कहीं पे प्रतिच्छेद करेगा नहीं, तो हम किधर की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। तो एक्चुअली पीछे की ओर बढ़ाने पे क्या होता है कभी कभी कि ये प्रकाश किरणें इतनी चली जाती है कि हमारी जो कॉपी का पेज होता है वो छोटा पड़ जाता है। ठीक, इस वजह से आप क्या करेंगे, पहले से ही आपको एक प्रतिबिंब बना लेना है। ठीक, इस बिंब का नाम दे दिया हमने ए बी, और ये प्रतिबिंब हो गया A1 और B1। और स्केल की सहायता से ये वाला जो प्रतिबिंब है यहाँ से डेस करते हुए आपको ये वाली रे बनाना, और एक इस वाले से करते हुए आपको ये वाली रे बनाना। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी का किरण चित्र हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से बिंब की दूरी को हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे, U से, और यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी को हम काय से रिप्रेजेंट करेंगे, V से। अब सबसे पहला क्वेश्चन, सरल सूक्ष्मदर्शी होता क्या है? तो भैया सरल सूक्ष्मदर्शी एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कम F वाला उत्तल लेंस को ही क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, कम फोकस दूरी वाला कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। इसको सरल सूक्ष्मदर्शी के अलावा सरल आवर्धक के नाम से भी जाना जाता, हो सकता है आपके एग्जाम में ये पूछ ले, सरल आवर्धक क्या है। इसको रीडिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है कि रीडिंग लेंस में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। और स्पेशली वे एमपीटेट के विद्यार्थी जो वर्ग 2 में मैथ की तैयारी कर रहे हो, जिनके सिलेबस में फिजिक्स आया हो, वो ध्यान रखिएगा, सरल आवर्धक क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, या रीडिंग लेंस क्या है। तो भैया यह एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। ठीक, अब इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे, ये इसके किरण चित्र हो गया। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर पूछा जाए कि सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत बताइए, किस सिद्धांत पे कार्य करेगा, तो पहले आप ये किरण चित्र ध्यान से समझिएगा, इससे ही हम सिद्धांत सीखेंगे। और इसका सिद्धांत कहता है कि जब किसी बिंब को, जिस भी बिंब को आप बड़ा करके देखना चाहते हो, जिस भी अति सूक्ष्म वस्तु को आप देखना चाहते हो, वह कहाँ होना चाहिए, वह उस सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग किए गए उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में होना चाहिए। तो हो सकता है बोर्ड एग्जाम में यह पूछ लिया जाए कि सरल सूक्ष्मदर्शी में जो अति सूक्ष्म वस्तु होती है वो कहाँ रखी जाती है, फोकस पे रखी जाती है, फोकस और अनंत के बीच में रखी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कहाँ रखी जाती है, वो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाती है। तब जाकर ही इस अति सूक्ष्म वस्तु का कैसा, सीधा, इसके सापेक्ष कैसा है, ये सीधा है। और जो सीधा होता है वो आभासी होता है, सीधा, आभासी, और वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही क्या होता है, प्राप्त होता है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का क्या है, सिद्धांत। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखेंगे सिद्धांत में कि जब किसी बिंब को प्रकाशिक केंद्र, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य में रखा जाता है, तो उस बिंब का सीधा, आभासी, बिंब से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बिंब की ओर ही प्राप्त होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, ये समझ में आ गया होगा कि यह कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या है, तो इस आधार पर हमने सिद्धांत बता दिया कि अगर किसी बिंब को हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में अगर रख देंगे तो उस बिंब का सीधा, आभासी और बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बिंब की ओर ही हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसका किरण चित्र, तो ये हमने किरण चित्र भी बना लिया इसका। अब चौथे नंबर का जो पॉइंट है, इसकी आवर्धन क्षमता। ठीक, हर एक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन होती है। आवर्धन का मतलब वह जो बिंब है उसका कितना बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाएगा, सीधा दिखाएगा, उल्टा दिखाएगा। ठीक है, तो उसके बाद में
सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में अगर हम बात करें तो इसके आवर्धन का सूत्र होता है, इसके आवर्धन का जो फार्मूला है वो आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आवर्धन बराबर, ठीक, प्रतिबिंब के द्वारा, यहाँ पे लिख देते थोड़ा स्पेस चाहिएगा आपने, आप इसको मैं ऐसे कर, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर दर्शन कोण अपॉन में बिंब के द्वारा नेत्र पर दर्शन कोण। लेकिन इसमें एक शर्त है कि बिंब कहां होना चाहिए, जब बिंब D पर रखा हो। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं, तो आवर्धन का फार्मूला लिखा हुआ है, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर। अब यहाँ पर नेत्र का काम कौन करेगा, यह जो आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, उसका यह आपका नेत्र की तरह कार्य करेगा और इस उत्तल लेंस का यह जो आपका प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर मुख्य अक्ष और उस बिंब से आने वाली जो प्रकाश किरण है उनके बीच में बनाया गया यह जो कोण है, ये वाला, इसको कहेंगे हम दृष्टिकोण या फिर दर्शन कोण। और ध्यान रखिएगा दर्शन कोण जितना बड़ा होगा प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो आपने ये लेंस लिया, ये ठीक, अगर प्रतिबिंब यहाँ है तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया दर्शन कोण, ठीक। अगर प्रतिबिंब और बड़ा है, ठीक है, और बड़ा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दर्शन कोण, ठीक। तो जैसे जैसे प्रतिबिंब बड़ा बनेगा वैसे वैसे दर्शन कोण का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक। इसलिए दर्शन कोण बढ़ने पर प्रतिबिंब का जो मान है, प्रतिबिंब की लंबाई, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। तो दर्शन कोण का मतलब यही होता है कि मान लो यह जो आपका बिंब या प्रतिबिंब रखा हुआ किसी के भी द्वारा, चाहे प्रतिबिंब के द्वारा बिंब के द्वारा, दर्शन कोण क्या होता है ये मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक। मान लो ये बिंब रखा हुआ है तो बिंब से प्रकाश की कौन सी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है वो देख लो, और मुख्य अक्ष देख लो, इन दोनों के बीच में बनने वाला जो कोण होगा वही कहलाएगा आपका दर्शन कोण। क्या कहलाएगा वो, दर्शन कोण। इसको दृष्टिकोण भी बोलते हैं, आप चाहो तो दृष्टिकोण बोल दो, ठीक। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई कि दर्शन कोण क्या होता है, अगर बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अल्फा दर्शन कोण हो जाएगा। और अगर प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। और किसके द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा। प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण किससे दर्शाएंगे, बीटा से। और बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण को हम काय से दर्शाएंगे, अल्फा से। भैया अल्फा बीटा ऐसे याद रखो, ठीक। पहले क्या था, अल्फा बीटा। अपने बोलने की जो हैबिट होती है उसमें हम पहले क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा, और पहले कौन आया, बिंब, और उसके बाद कौन आया, प्रतिबिंब। तो ऐसे याद रखो कि बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया जो दर्शन कोण है उसे हम अल्फा से दर्शाएंगे, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनने वाला जो दर्शन कोण है उसे हम किससे दर्शाएंगे, बीटा से। तो आप ध्यान रखिएगा अल्फा क्या है, बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, बीटा क्या है, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। और इन दोनों के अनुपात को ही हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शिता, सरल सूक्ष्मदर्शी की क्या कहेंगे, आवर्धन क्षमता कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ एक को ध्यान रखना कि प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दृष्टिकोण या दर्शन कोण तथा बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। लेकिन जब बिंब के द्वारा आप दर्शन कोण लोगे तब आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बिंब है, वस्तु है, वो कहाँ रखी होना चाहिए, तो वो होनी चाहिए कैपिटल डी पर। अभी कैपिटल डी क्या है बेटा, ये ध्यान समझ लेना, कैपिटल डी आपका स्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। कैपिटल डी क्या है? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी। आप अधिकतम तो देख सकते हो, किसी वस्तु को अधिकतम आप कितना देख सकते हो, तो अधिकतम परास हो गया। आपके आंख के पास में न्यूनतम कितनी दूरी पर रखी हुई वस्तु का आप प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हो, तो वो जो आंख से न्यूनतम जो दूरी है जिस पर रखी हुई वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब हम देख सकते हैं, वो कहलाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और इसका स्वस्थ नेत्रों के लिए, ठीक, इसका जो मान होता है वो आपको ध्यान रखना, वो होता है 25 सेंटीमीटर। तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपका ये बन गया कि सरल सूक्ष्मदर्शी सरल आवर्धक क्या है, या रीडिंग लेंस क्या होता है, तो वो होता है कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। और दूसरा आपका ये बनेगा कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है या कितनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है 25 सेंटीमीटर। वहां पर 25 के 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आपको इकाई का यूनिट का ध्यान रखना है। कहीं पे मीटर होगा, मिलीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, किलोमीटर, तो आपको ध्यान रखना कितना होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अल्फा निकालोगे बिंब के द्वारा नेत्र पर, जब आप दर्शन को निकालोगे, तब आपका जो बिंब है वो कहाँ रखा होना चाहिए? नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, ये आपका लेंस हुआ, ठीक, और यहां से ये जो आपका लेंस हुआ, यहीं से हम ये आपका बिंब रखा हुआ। अब अगर यहाँ पर देखें तो प्रतिबिंब के द्वारा, तो ये आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब से ये एक किरण आ रही है और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, तो ये आपका क्या बन गया? बीटा बन गया। और बीटा क्या है? प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। अब बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, तो बिंब भी यहीं पे रखा हुआ है, आपका दर्शन कोण भी यहीं पे आ रहा है। लेकिन उस समय जब बिंब के द्वारा आप दर्शन कोण निकालोगे, तब आपका बिंब कहाँ होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। और यहाँ पर कितना u है? तो एक काम करते हैं, इसी बिंब को, ये वाला जो आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है ABO, इस वाले त्रिभुज को मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र O हो गया, ये आपका बिंब हो गया A और B, और ये बिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, जिसको हम किससे दर्शाएंगे? अल्फा से। लेकिन यहाँ पर जब आप अल्फा लोगे, तब O से B तक का जो डिस्टेंस है, जो बिंब की दूरी है, वो U नहीं लेना, वो आपको क्या लेना है? D लेना है, यानी 25 सेंटीमीटर। तो इस वाली दूरी को हमने क्या मान लिया? D मान लिया। तो ये तब का है जब बिंब कहाँ रखा हुआ? जब बिंब कहाँ हो? D पर हो, तब का ये हमारा किरण चित्र हो। तभी अपने को क्या चाहिए? अल्फा चाहिए। ठीक, तो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण तथा बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, जब बिंब कहाँ रखा हुआ हो? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कैपिटल डी पर रखा हुआ हो। आवर्धन को हम काय से दर्शाएंगे? स्मॉल m से। प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, तो प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण क्या हो गया? आपका बीटा हो गया। और बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, तो बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण क्या हो गया? अल्फा हो गया। और आपको ध्यान रखना, जब बिंब कहाँ होना चाहिए? जब बिंब D पर हो। और D क्या है? स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसका मान कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अब चूंकि ये जो अल्फा तथा बीटा है अति अल्प होते हैं, हो तो अब अल्फा और बीटा अति अल्प हो, तो मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया था। तो हम क्या करेंगे कि जो आपका अल्फा है उसको हम क्या मान सकते हैं? tan अल्फा, तथा जो आपका बीटा है उसको हम क्या मान सकते हैं? tan बीटा। तो इस प्रकार से अल्फा और बीटा अति अल्प हो, तो अल्फा को हम tan अल्फा मान सकते हैं, ठीक, और बीटा को हम क्या मान सकते हैं? tan बीटा मान सकते हैं। और यह मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो m बराबर बीटा की जगह तो क्या आ जाएगा आपका? tan बीटा।
और अपॉन में अल्फा की जगह क्या आ गया, tan अल्फा। लेकिन अल्फा निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि जो बिंब की दूरी है u, वो आपको u नहीं लेना, वो आपको क्या लेना, कैपिटल D, क्योंकि बिंब कहाँ होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए। तो जब बिंब कहाँ हो, जब बिंब D पर हो। ठीक, देख लो इसको एक बार, है ना, इजी है, ज्यादा करो, एक दो बार पढ़ोगे आ जाएगा। आवर्धन किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण तथा बिंब के द्वारा। ध्यान रखना ऊपर क्या रहेगा, प्रतिबिंब, है ना, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, यहाँ पे मिस्टेक होती है, तो वो मिस्टेक पहले ही बता रहा हूँ। ऊपर कौन आएगा, प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण, और बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। किससे दर्शाएंगे, एन से। प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण को कैसे दर्शाया, बीटा से। और बिंब के द्वारा नेत्र पर बनाए गए दर्शन कोण को कैसे दर्शाया, अल्फा से। लेकिन अल्फा निकालते समय आपको ध्यान रखना, आपका बिंब कहाँ होना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि कितनी मानी जाती है, तो d बराबर माना जाता है 25 सेंटीमीटर। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए ना, तो ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, इसको देख लेना। अब मैं इसको साफ करना, ठीक। अब हमारा काम रहेगा कि ये जो आपका किरण चित्र, मान लो इसको हमने फर्स्ट डायग्राम दे दिया और इसको हमने क्या दे दिया, सेकंड डायग्राम दे, चित्र नंबर 1, चित्र क्रमांक 2। और यहां से चित्र 1 से हम निकालने जाएंगे tan बीटा, और चित्र 2 से हम निकालेंगे tan अल्फा, और वो tan अल्फा और tan बीटा के मान निकालकर हमें कहां रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना है, ठीक। आइए निकालते हैं। आप सभी जानते होंगे कि tan थीटा बराबर, आपने याद किया होगा लाल बट्टे कक्का से, तो लंब बट्टे क्या होता है, आधार होता है, ठीक। तो देखो मैंने चित्र फर्स्ट लिया, चित्र फर्स्ट से, और चित्र फर्स्ट के पास गया, यहाँ पर मेरे को एक ट्राइंगल दिखाई दिया, एक त्रिभुज दिखाई दिया जिसका नाम AOB, तो मैंने लिखा त्रिभुज AOB से। और AOB भी किस में देखना हमको, चित्र फर्स्ट में। तो यहाँ पर चित्र फर्स्ट हो गया, ये ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर बीटा दिखाई दिया, तो ये हो गया tan बीटा, और tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो कोण के जस्ट सामने, कोण के जस्ट सामने तो क्या होता है, लंब होता है, ये आपका 90 डिग्री हो गया, तो ये आपका कर्ण हो गया, और बाकी बचा वो क्या हो गया, आधार हो गया। तो लंब पे क्या रखा हुआ, AB, तो यहाँ पर रखा AB, और आधार पे क्या रखा हुआ, आधार है आपका O से B, तो ये रख दिया हमने OB, ठीक है। AB का मान दिया हुआ है क्या, नहीं दिया, तो AB AB ही रहेगा, और किधर है, मुख्य अक्ष के ऊपर है, तो वो मान हम काहे में लेंगे, प्लस में। साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जो मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया, नहीं जाकर देखा तो पहले उसको देख लो, बिना चिन्ह परिपाटी के कुछ नहीं होना, ठीक। AB मुख्य अक्ष के ऊपर है, प्लस में लेंगे O से B, O से B कितना है, ये आपका U है। और चूंकि हम प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में ऐसे मापेंगे, प्रकाश किरण तो किधर जा रही, इधर जा रही, और हम माप ऐसे रहे, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां माइनस में लेते हैं, तो ये जो आपका U आएगा, ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, ये आपका समीकरण नंबर 2, ठीक। अब किसकी बारी आई, tan अल्फा की, तो फिर हमने लिखा चित्र 2 से, और चित्र 2 में भैया यही वाला ट्रायंगल हमने उठाया त्रिभुज AOB से, और इसमें लगा दिया हमने tan अल्फा बराबर, क्योंकि अल्फा, और tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है, AB, तो AB रख, और आधार कितना है इसका, O से B। AB का मान दिया हुआ है क्या, नहीं, तो AB की जगह AB लेंगे, वो भी काय का, प्लस का, मुख्य अक्ष के कहाँ है, ऊपर। O से B कितना है, तो O से B देखना कितना है, D है, लेकिन इधर की तरफ है, प्रकाश किरण आपका उधर जा रहा, विपरीत दिशा में है, इसलिए DB किसका आएगा, माइनस का। इक्वेशन नंबर 3, ठीक। तो समीकरण 2 आ गया, समीकरण 3 आ गया, और यही तो मान चाहिए थे जो हमको समीकरण नंबर काय में रखना है, 1 में। तो समीकरण 1 में, समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से मान रखने पर, चलो रखते हैं यहां पर मान।
मान रखते समय ध्यान रखना, पहले टेन बीटा का रखेंगे, उसके बाद काय का रखेंगे, टेन अल्फा का। तो ये हम मान रखने जा रहे हैं, ऊपर किसका मान रखना है, टेन बीटा का, देन आफ्टर टेन अल्फा। तो m बराबर टेन बीटा कहाँ है अपना, ये रहा। तो ये रखा हमने ए बी अपॉन में माइनस यू अपॉन में टेन अल्फा कितना है, ए बी अपॉन में माइनस डी। इसको सॉल्व करेंगे, ए बी अपॉन में माइनस यू, भागफल को काय में चेंज किया, गुणनफल में, माइनस डी कहाँ जाएगा ऊपर, ए बी कहाँ आएगा नीचे। ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल, माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल, और फाइनली m बराबर क्या आया हमारे पास, d अपॉन u। और यही तो है भैया d अपॉन u, जहां पर d कितना है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यही है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन का व्यापक सूत्र, ठीक है। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। और यहां से हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, कैसी होती है। तो आवर्धन क्षमता देखो कैसा आया, पॉजिटिव। इसके अलावा एक किरण चित्र से भी आप पता लगा सकते हो कि आपका जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब अगर आपका कैसा बन रहा, सीधा बन रहा है, तो सीधे के लिए जो आवर्धन आएगा वो कितना आता है, प्लस, ठीक है, धनात्मक होगा, ठीक। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, ठीक। और धनात्मक में भी अगर पूछे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, तो वो होगा आपका ग्रेटर देन प्लस, ठीक, एंड ग्रेटर देन प्लस 1। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन तीसरा आपको ध्यान रखना, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये तीसरा ऑब्जेक्टिव हो गया आपका। m कैसा होता है, धनात्मक होता है, आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है, ठीक। अब बोर्ड एग्जाम में फिर वो दो केस पूछेगा आपसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र तब स्थापित करो जब आपका जो प्रतिबिंब है वो d पर प्राप्त हो रहा हो, यानी 25 सेंटीमीटर पर, और जब प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो रहा हो, अनंत पर। देखो जो नेत्र की परास होती है वो होती है, परास का मतलब न्यूनतम कहाँ पर रखी हुई वस्तु का आप स्पष्ट प्रतिबिंब देख सकते हो, और अधिकतम कहाँ पर, तो अधिकतम जो रहता है वो तो अनंत माना जाता है, और न्यूनतम क्या माना जाता है, d यानी 25 सेंटीमीटर। तो नेत्र की परास कितनी होती है, तो भैया ये भी आपको ध्यान रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि नेत्र की जो परास होती है, ठीक है। अब इसका काम हो गया, इसको मैं यहाँ से साफ करना, ठीक, इसका भी काम हमारा हो गया, इसको भी मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, नेत्र की जो परास होती है, चौथा ऑब्जेक्टिव यहां से, नेत्र की परास वो होती है 25 सेंटीमीटर, ये निकट बिंदु 25 और से क्या होता है, अनंत मान, ठीक, इन्फिनिटी, ये दूर बिंदु, तो स्पष्ट दृष्टि की जो नेत्र परास होती है, या जो नेत्र की परास होती है वो कितनी मानी जाती है, कैपिटल डी से अनंत तक। कैपिटल डी का मतलब क्या हुआ, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक मानी जाती है, ठीक। अब यहाँ पर कुछ स्थितियां, वो स्थितियां हम देख लेते हैं, स्थितियां। और स्थिति नंबर फर्स्ट कि जब प्रतिबिंब, एक बार प्रतिबिंब को कहाँ पर मान के चलेंगे, कैपिटल डी पर, और एक बार प्रतिबिंब को कहां पर, अनंत पर। तो जब प्रतिबिंब आपका प्रतिबिंब d पर हो, यानी प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, d पर, तब बताइए कि आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस सूत्र लगाया, 1/f = 1/v - 1/u। दर्पण सूत्र में क्या आता है, प्लस, लेंस में क्या आएगा, माइनस। उसके बाद 1/f, तो उत्तर लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव, तो जो आपका f आएगा वो प्लस में आएगा, फिर बराबर 1/v। और यहाँ पर देखो जब प्रतिबिंब कहाँ पर हो, d पर, इसका मतलब वो साफ साफ कह रहा है कि v यानी प्रतिबिंब की दूरी होता है, u का मतलब d, यानी v बराबर आपको क्या लेना है, d। और आपका जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा था वो लेंस के किधर की ओर था, बाईं ओर था, और प्रकाश किरण किधर ओर जा रही थी, ये प्रकाश किरण जा रही थी
और यह आपका प्रतिबिंब था। तो जो v बराबर d होगा वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको काय का लेना है, माइनस का लेना, ये ध्यान रखना, ठीक। और d क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्थिति में कहा है कि जब प्रतिबिंब कहां पर हो, d पर, और प्रतिबिंब की दूरी को हम काय से दर्शाते हैं, d से। लेकिन यह जो प्रतिबिंब है लेंस के बाईं ओर है, प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी को मापेंगे तो यहाँ पर काय का आएगा, ये माइनस का। इस वजह से आपको v की जगह क्या रखना है, माइनस का d, -1/u। तो आपका जो बिंब था वो भी लेंस के किधर की ओर था, बाईं ओर था, तो ये जो u था ये भी काय का आएगा, माइनस का, तो हो गया माइनस का u, ठीक। तो चिन्ह परिपाटी सहित हमने यहाँ पर मान रखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/f, इसको इधर पक्षांतरित करो, 1/d, और बराबर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1/ क्या हो गया, u हो गया, ठीक। तो ये तब की स्थिति में हम आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित करने जा रहे हैं जब प्रतिबिंब कहां पर हो, d पर, यानी 25 सेंटीमीटर पर रखा हो। यहां तक हो। अब देखो यहां पर देखो m बराबर क्या है, d/u, और यहां पर क्या है, u। अगर इस वाले समीकरण में कहीं पे यहाँ d आ जाए तो इस d/u की जगह हम क्या रख सकते हैं, और अपने को m का मान मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पूरे समीकरण में d से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो d से गुना करने पर, d से गुना करने पर तो ये आएगा आपका d/f प्लस d/d बराबर क्या हो जाएगा, d/u। और समीकरण नंबर 4 से देखो d/u बराबर क्या है, m, तो यहाँ आ जाएगा आपका d/f, ये हो जाएगा d से d कैंसिल 1, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका m। तो फाइनली m बराबर 1 प्लस d/ क्या आ जाएगा आपके पास, f आ जाएगा। और यह आवर्धन कब है, जब प्रतिबिंब कहां पर था, d पर। तो ये हो गया पहली स्थिति। और जब प्रतिबिंब d पर प्राप्त हो रहा हो तब आवर्धन का मान अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। मैक्सिमम, अधिकतम 1 प्लस d/f। अगली जो लास्ट इसकी स्थिति है, सिचुएशन है, वो तब, अब हमने प्रतिबिंब को कहां मान के लिया, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर। अब प्रतिबिंब कहां मानेंगे हम, अनंत पर, जो परास्वरूप माने। एक बार प्रतिबिंब d पर रहेगा और एक बार कहां पर मान के चलना है, अनंत पर। तो दूसरी स्थिति रहेगी नंबर 2, जब प्रतिबिंब कहां हो, अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां हो, अनंत पर। इसका मतलब ये हुआ कि v बराबर आपका क्या होगा, इंफिनिटी होगा, -इंफिनिटी होगा, ठीक। और जब v बराबर अनंत होगा तो आप याद करो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर है तो बिंब कहां होगा, फोकस पर होगा। कहां पर होगा, फोकस बिंदु पर होगा, ठीक। तो अगर प्रतिबिंब अनंत पर है तो जो u होगा वो आपका कहां होगा, फोकस बिंदु पर। चूंकि फोकस जो बिंदु है, उत्तल लेंस का जो फोकस बिंदु है, फोकस दूरी है, वो पॉजिटिव होती है, इसलिए u बराबर हम काय का लेंगे, प्लस का लेंगे, ठीक। तो समीकरण 4 देखना, 4 से जहां पर m बराबर d/ में क्या लिखा हुआ था, u, उस u की जगह हम क्या रख देंगे, f। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका f। और ये हो गया आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र, जब आपका प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त हो रहा हो, अनंत पर। तो ये दो स्थितियां होती है, जब प्रतिबिंब d पर प्राप्त हो रहा हो तो md हो गया, ठीक। और इस स्थिति में आवर्धन का मान सबसे अधिकतम होता है। और जब प्रतिबिंब कहां प्राप्त हो रहा, अनंत पर, तो इस स्थिति में जो आवर्धन होता है वो मिनिमम होता है, वो आपको ध्यान रखना, ठीक। तो पूछ ले भैया कि सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किस स्थिति में अधिक होती है। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम वालों के लिए और एमपीटेट वर्ग 2 के जो विद्यार्थी मैथ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए, इससे कुछ बाहर भी नहीं जाना है, ठीक, इससे रिलेटेड टॉपिक। तो अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये है कि जब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान कब अधिकतम होता है, तो वहां पर ऑप्शन देख लेना, जब प्रतिबिंब
कहाँ पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी 25 सेंटीमीटर पर प्राप्त हो रहा हो। इस स्थिति में सरल आवर्धन या सरल आवर्धक या सरल सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता वो अधिकतम होता है। न्यूनतम कब होगा, जब प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा हो, अनंत पर, तब मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किया है। और ये तब की स्थिति है जब देखने वाले प्रेक्षक की जो आंख है वो लेंस से क्या है, सटी हुई है, लगी हुई है। अब मान लो कि लेंस आपका यहां है और लेंस से आंख की जो दूरी है वो ए है। कितनी है, ए है। तो उस वाली स्थिति में क्या होगा वो भी आप देख लो। है ना, यदि नेत्र लेंस से ए दूरी पर, कितनी दूरी पर हो, ए दूरी पर, जैसे ये लेंस है और यहां से ए दूरी पर ये क्या है, आई। अब आपको बताना है कि आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होगा। तो यहां से आप ध्यान रखिएगा, अगर ये तब का केस है जब इनके बीच की दूरी कम थी, ठीक है, ना के बराबर थी। ये जो आंख है ये बिल्कुल यहाँ से सटी हुई थी। लेकिन अगर लेंस से ए दूरी पर आंख रखी हुई देखने वाले की ये लेंस और यहाँ पर रखा हुआ ए दूरी पर, तब आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो इसमें क्या करना आपको, md बराबर 1 प्लस जो आपका d है उसमें से माइनस कर देंगे a, और a क्या है, जो आपका नेत्र है और जो लेंस है उनके बीच की क्या है, दूरी है। ठीक, उस दूरी को d में से हमको क्या करना है, माइनस करना है। और इसी प्रकार से, और बाकी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका f आ जाएगा। तो ये हो गया। तो इसी से आप ध्यान रखेंगे, अगर दूरी है तो d में से माइनस कर देना उस दूरी को। ठीक है, और ये वाला क्या होगा आपका m इंफिनिटी क्या हो जाएगा, d, और d में से माइनस करेंगे किसको, दूरी को, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका f आ जाएगा। ठीक, तो ये तब की स्थितियां हो गई दोनों। ठीक है, जब लेंस और जो नेत्र है उनके बीच की दूरी कितनी है, a, और ये दोनों तब की स्थिति हो गई, ये लेंस है और ये नेत्र यहाँ पर। ठीक, इनके बीच में कोई दूरी नहीं, यानी a बराबर क्या है, 0। ठीक, और ये तब का केस हो गया जब वहां पर दूरी है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने आज सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा। अब सरल सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग उपयोग कहाँ किए जाते हैं, तो भाई कई सारे पुस्तक के अक्षर होते हैं जो छोटे होते हैं, तो लाइब्रेरी में इनका उपयोग रीडिंग लेंस के रूप में किया जाता है। ठीक है, अक्षरों को बड़ा करके देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी का, रीडिंग लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो प्रयोगशाला में जो वर्नियर स्केल होते हैं, जिनमें हमको पैमाने को, भाग को, संपाति देखना पड़ता है। ठीक, तो उनको देखने के नग्न आंखों से अगर देखेंगे तो उनको देखने में, पढ़ने में हो सकता है कुछ त्रुटि हो जाए, तो वहां पर भी प्रयोगशाला में भी वर्नियर स्केल को पढ़ने के लिए इस सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। जो घड़ी सुधारने वाले, जो घड़ी साज वाले रहते हैं, तो वो घड़ी साज वाले भी जो घड़ी के कलपुर्जे होते हैं छोटे वाले, ठीक है, उन कलपुर्जों को देखने में इसी सरल आवर्धक यानी सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो ये मैंने आपको सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी किरण चित्र व्यवस्था आलेख क्या रहेगा, इसका आवर्धन क्षमता क्या होगी, दोनों स्थितियों में क्या होगी, जब आंख लेंस से सटी हुई हो तब क्या होगा, जब लेंस और आंख के बीच का गैप कितना हो, स्मॉल a हो, तब क्या होगा, और कब इसका सरल आवर्धन की, सरल जो आपका आवर्धक है, सरल सूक्ष्मदर्शी है, उसकी आवर्धन क्षमता कब मैक्सिमम रहेगी, कब मिनिमम रहेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया। और सरल जो सूक्ष्मदर्शी है उसकी जो आवर्धन क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है लास्ट में वो कैसा बनता है, सीधा और आभासी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो विद्यार्थी ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दो भैया, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट्स भी कर दिया करो, और अपने दोस्त लोगों को भी सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक होंगे, सब्सक्राइब होंगे, तभी तो मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा आएगा।
ठीक, तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए। रिद्धि सिद्धि कोचिंग क्लासेस के साथ आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में और उससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी को शुभ रात्रि। ठीक है, राधे राधे।